नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ आज शाम बैठक करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए माधोपुर हेडवर्क्स के पास डैम बनाएगी। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के प्रति लोगों में बड़ा उत्साह और राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, दिन में भी पारा गिरने से गलन बढ़ी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ आज शाम बैठक करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव अजय कुमार भल्ला करेंगे। संसद में हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के विरोध में ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटर्स 3 दिन की हड़ताल पर हैं। अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ ने कहा है कि नए प्रावधानों से वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए माधोपुर हेडवर्क्स के पास डैम बनाएगी। इस डैम से पानी को भाखड़ा व्यास सिस्टम में लाया जाएगा, जिससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पानी की समस्या का काफी हद तक हल हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने आज श्रीगंगानगर में कहा कि सभी राज्यों को पानी के समुचित उपयोग पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कैनाल में आ रहे केमिकल युक्त पानी को रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब से राजस्थान की नहरें अपनी क्षमता के अनुसार पानी लें। इसके लिए गंग नहर के आधुनिकीकरण, अपलिफ्टमेंट और सारे गेट के ऑटोमाइजेशन के लिए काम किया जाएगा। इससे तेजी से पानी मिल सकेगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य 3 साल में 7 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना है। सिकल सेल रोग रक्त संबंधी एक आनुवांशिक बीमारी है, जिससे रोगी की सारी जिंदगी प्रभावित होती है। ये देश की जनजातीय आबादी में आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन अब ये बीमारी जनजातीय इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जुलाई में मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू की थी। जनजातीय क्षेत्रों तथा इस बीमारी की आशंका वाले अन्य क्षेत्रों में ये कार्यक्रम मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन किया जाता है। मिशन के अंतर्गत 17 राज्यों के 278 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें सिकल सेल बीमारी होने की आशंका काफी अधिक है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर की ओर से जिला अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, दूदू, बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए अंशकालिक संवाददाताओं पीटीसी के चयन के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।
अधिक विवरण के लिए वेबसाइट पर पीटीसी गाइडलाइंस अवश्य देखें। पहले आवेदन कर चुके आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लग रहे शिविरों में कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज बालोतरा जिले में गोपड़ी ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने शिविर में भाग लिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा पंचायत समिति के बलदरका गांव में लगे शिविर में सांसद सुभाष बहेड़िया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाएं आम जन को बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का इस शिविर के माध्यम से अधिक लाभ उठाएं। गंगापुर सिटी में आज सलेमपुर, हिंगोटिया, बामनवास उपखंड की मीना, कोलेता, जाहिरा, नादौती उपखंड की गुढ़ाचंद्र जी, डहरिया, टोडाभीम उपखंड की रानौली, महसवा ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए गए। यात्रा के तहत आईईसी वैन नियमित रूप से ग्राम पंचायतों में जा रही हैं। दौसा जिले में संकल्प यात्रा के तहत 8 स्थानों पर शिविर लगाए गए। सूरजपुरा में आयोजित शिविर में सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहीं। उन्होंने ग्रामीणों से केंद्र की योजनाओं का फायदा लेने का आग्रह किया और भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे ले जाने के लिए सहयोग देने को कहा। 2047 तक पूरे संसार में हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर हो, लेकिन ये तब होगा जब हमारा गांव का गरीब गरीबी से दूर ऊपर आएगा, हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, हमारे नौजवानों को रोजगार और समर्थ होगा और यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों को उचित व्यवस्था में कानूनी परिधि से निकलकर सहजता से व्यापार करने का मौका मिलेगा। और इसी भावना को लेकर पूरे देश में हर ग्राम पंचायत तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी पहुंच रहा है। इस मौके पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम गुड्डी देवी है, मेरा गांव का नाम केडली है। मैं सूरजपुरा पंचायत की रहने वाली हूँ। पहले हम जंगल से लकड़ी ले आके बहुत पत्ती खाने पकाते थे। अब हमको उजाला गैस मिल गया तो बहुत सुविधा से खाना बना के बढ़िया खाते हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जीनापुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बूंदी जिले के देई खेड़ा में संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने आम जन से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की। उन्होंने चिकित्सा विभाग की स्टॉल का निरीक्षण किया और विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। चूरू जिले की झरिया गांव में विकसित यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने रथ का स्वागत किया। इस मौके पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए ग्रामीणों से आवेदन भरवाए गए। टोंक के लांबा कला में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से गंगापुर सिटी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 3 दिन की प्रदर्शनी कल से शुरू होगी। प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया करेंगे। 5 जनवरी तक चलने वाली ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि और राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल होंगी। झालावाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झालरापाटन की ग्राम पंचायत लावासल और असनावर, अकलेरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नयापुरा और देवरी कला, पंचायत समिति भवानी मंडी की ग्राम पंचायत आवर और पकारिया, पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत पिपलाज,
और खंडी में तथा पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल की ग्राम पंचायत हेमड़ा और डोला में शिविर आयोजित किए गए। इन ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वैन के ग्राम पंचायतों में पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश प्रसारित किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं पर आधारित वीडियो के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। और अब मौसम। राज्य में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पर असर डाला है। रात के साथ साथ दिन में भी पारा गिरने से गलन ज्यादा महसूस हो रही है। साथ ही कई जिलों में घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। सीकर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गंगानगर में भी रात का पारा 4.8 डिग्री दर्ज हुआ। कुछ जिलों में दिन का तापमान लुढ़क कर 15 डिग्री से नीचे आ गया है। इस बीच जयपुर, सवाईमाधोपुर और कई अन्य स्थानों पर बादल छाए रहे और ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बनी रही। चित्तौड़ में दिन के पारे में एक साथ 4 डिग्री की गिरावट हुई। चित्तौड़ में दिन भर कोहरा छाया रहा, जिसके कारण दृश्यता काफी कम रही। बारां में ग्रामीण इलाकों में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। डूंगरपुर में दिन भर धुंध रही। चूरू में कोहरे के कारण 11 बजे तक दृश्यता प्रभावित रही। इस वजह से 1 दर्जन से अधिक ट्रेन देरी से पहुंची। इस बीच कृषि विभाग ने शीतलहर और पाले से फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई है। विभाग ने किसानों से आने वाले दिनों में सावधानी बरतने को कहा है। कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि रबी की फसलों में फूल और बालियों के समय पाला पड़ने पर सर्वाधिक नुकसान की संभावना रहती है। इस समय किसानों को सतर्क रहकर फसलों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। विभाग के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है कि गंधक का तेजाब जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 0.1% का छिड़काव यानी 1000 लीटर पानी में 1 लीटर कंसंट्रेटेड गंधक का तेजाब मिलाकर घोल तैयार करके फसलों पर छिड़काव करें, या फिर घुलनशील गंधक का 0.2% घोल है उसका छिड़काव भी किसान कर सकते हैं। अन्य जो सब्जी वाली फसलें और जो इस तरह की जो फेयर क्रॉप्स हैं, टाट, पॉलीथीन या भूसे से ढकने की सलाह भी दी जाती है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन पूर्वी और उत्तरी जिलों में कड़ाके की ठंड और शीत दिन की चेतावनी जारी की है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ आज शाम बैठक करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए माधोपुर हेडवर्क्स के पास डैम बनाएगी। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के प्रति लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। और राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। दिन में भी पारा गिरने से गलन बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।